वेलकम टू द वीडियो। इस वीडियो में हमने आज चैप्टर नंबर 2 के सेकंड एक टॉपिक के बारे में बात करना है जो कि ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशंस। अच्छा जी, ऑपरेटर्स या एक्सप्रेशन कोई प्रोग्रामिंग की चीज़ नहीं है, आप नॉर्मल मैथ्स में भी यूज़ करते रहते हैं। इवन फिजिक्स वाले में जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो उसमें भी यूज़ किए जाते हैं। ऑपरेटर्स क्या होते हैं? ऑपरेटर्स आर द सिंबल्स दैट परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन वेरिएबल्स एंड वैल्यूज। जैसे आप प्लस का साइन यूज करते हैं, आप सब्ट्रैक्शन के लिए माइनस का साइन यूज करते हैं, मल्टीप्लिकेशन का साइन यूज करते हैं, सारे के सारे ऑपरेटर्स हैं। क्यों? क्योंकि ऑपरेटर्स करते हैं कोई ऑपरेशन परफॉर्म। एडिशन इज द ऑपरेशन, सब्ट्रैक्शन इज द ऑपरेशन, लेकिन जो प्लस या माइनस का साइन यूज किया जाता है वो होते हैं ऑपरेटर्स। हम इनको वेरिएबल्स के ऊपर भी यूज कर सकते हैं और वैल्यूज के ऊपर भी यूज कर सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ a इज इक्वल टू 4 एंड b इज इक्वल टू 5। तो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ 4 प्लस 5, तो ये भी ऑपरेशन है, ये एक ऑपरेशन है, और ये जो प्लस का साइन है ये क्या है? एक ऑपरेटर है। और मैं ऐसे भी कर सकता हूँ a प्लस b, तो दोनों बातें क्या है? ठीक है। तो आपके पास 9 आंसर आ जाएगा। अगर मैं इसको प्रिंट करूँ ना, प्रिंट a प्लस b, तो देखें 9 आंसर आ रहा है। अगर इसको मैं प्रिंट करूँ तो 2 टाइम्स क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। तो ये देखें 9 एंड 9। तो बेसिकली ये समझना है कि ये जो सारी चीज हुई 4 प्लस 5 या a प्लस b, एक ही वेरिएबल से, और ये यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यूज के ऊपर किया। हम कोई भी ऑपरेशन जो है वो वेरिएबल्स के ऊपर भी कर सकते हैं और वैल्यूज के ऊपर भी कर सकते हैं, और इवन ये भी कर सकते हैं, मैं लिखूं a प्लस 5, यानी कि एक तो वेरिएबल है और एक वैल्यू है, तो ये भी ठीक है हमारे पास। तो ये सारी चीजें ऑपरेशन एंड ऑपरेटर्स होती है। अब दूसरी चीज है एक्सप्रेशंस। ये जो आपने चीज लिखी ना 4 प्लस 5 a प्लस b या a प्लस 5, ये होते हैं एक्सप्रेशंस। एक्सप्रेशंस आर कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल, ऑपरेटर्स एंड वैल्यूज। अगर आप किसी जगह वेरिएबल्स और ऑपरेटर्स को मिला दें, लाइक ये देखें, आपने यहां पर ये 5 और 4 ये वैल्यूज थी और ये ऑपरेटर था, आपने वैल्यूज और ऑपरेटर को मिला दिया। यहां पर आपने दो वेरिएबल्स और ऑपरेटर को मिला दिया, यहां पर एक वेरिएबल, एक ऑपरेटर और एक वैल्यू को मिला दिया, तो ये जो पूरी चीज बनी है क्या बनी? एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन का हमेशा कोई ना कोई रिजल्ट होता है, कोई ना कोई आंसर होता है। लाइक यहां पे एक्सप्रेशन का आंसर आ रहा है 9। तो ऑपरेटर्स यूज किए थे कोई ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, और उसके लिए जो हम चीज लिखेंगे, जो कंबाइन करेंगे, जो आप लोग एडिशन सब्ट्रैक्शन को वेरिएबल वैल्यू के साथ लिखेंगे, तो वो जो चीज बनेगी वो क्या बनेगी? एक्सप्रेशन बनेगी। तो ये प्लस का साइन यूज किया है, ये ऑपरेटर है, और ये पूरी चीज लिखी है क्या? एक्सप्रेशन। अच्छा, अब नेक्स्ट हमने टाइप ऑफ ऑपरेटर्स देखनी है। बेसिकली हमने आपकी बुक में 4 टाइप्स ऑफ ऑपरेटर को डिस्कस किया गया: अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, कंपैरिजन ऑपरेटर्स, असाइनमेंट एंड लॉजिकल ऑपरेटर। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन होता है, राइट ऑन द नेम्स ऑफ ऑपरेटर इन पाइथन लैंग्वेज। तो आपने इन चारों के नाम लिखने होंगे। तो सबसे पहले देखते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं। Arithmetic operators are used to perform basic mathematical operations. Arithmetic operators वो ऑपरेटर्स हैं जो आपके पास नॉर्मल मैथ्स के ऑपरेशन के लिए यूज होते हैं, लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। डिटेल में हम डिस्कस करते हैं इनको। तो ये जो ऑपरेटर्स होते हैं इनको कहते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। मैं यहाँ पे दो वेरिएबल्स लेता हूँ, मैं लिखता हूँ a इज इक्वल टू 10 एंड b इज इक्वल टू 13। ये दो हमने वेरिएबल्स ले लिए, a की वैल्यू 10 है एंड b की वैल्यू 13 है। अच्छा, इनके ऊपर एडिशन करनी है। अच्छा, एडिशन के आंसर को शो करने की मुख्तलिफ वे हैं। मैं आपको बुक वाले वे भी बता देता हूँ और सिंपल बताता हूँ। आप ऐसा कर सकते हैं, प्रिंट a प्लस b, तो देखते हैं आंसर 23 आ रहा है। 10 प्लस 13 इज इक्वल टू 23। आपकी बुक में उसने b की वैल्यू 3 ली हुई है, तो अगर मैं 3 ही ले लूं तो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं इसको रन करता हूं तो आंसर 13 आ रहा है। तो ये इस तरीके से। लेकिन आपकी बुक में वो आंसर को ऐसे इस तरीके से शो नहीं कर रहा, वो एक डिफरेंट तरीके से शो कर रहा है। मैं वो आपको बताता हूं कैसे। प्रिंट क्या करना है? अब नॉर्मली अब देखें, अब मैथ्स में जब करते हैं आप लिखते हैं 10 प्लस 3 इज इक्वल टू 13, ऐसे लिखा जाता है। मैं चाहता हूं प्रिंट भी ऐसे करूं। तो पहले 10 एक वेरिएबल के अंदर स्टोर है, मैं वेरिएबल को लिखना चाह रहा हूं, तो ए वेरिएबल है। उसके बाद एडिशन ना हो बल्कि प्लस का साइन आए, प्लस का साइन आए, तो मैं यहां पर डबल कोटेशन मार्क के अंदर प्लस का साइन। तो जब डबल कोटेशन मार्क के अंदर चीज लिखते हैं वो हमेशा होती है, यहां पे सॉरी कॉमा भी लगाना है, वो हमेशा एज इट इज प्रिंट हो जाती है। देन इसके बाद क्या आए? बी आए, मैं अगेन कॉमा बी। देन इसके बाद अगेन इक्वल का साइन आए, मैं यहां पे इक्वल का साइन। एंड इसके बाद इन दोनों का प्लस करके आंसर आ जाए, मैं लिखूंगा ए प्लस बी। इसको रन कर लेते हैं, मैं इसको रिमूव कर लेता हूं। तो ये देखें 10 प्लस 3 इज इक्वल टू 13। अपने देखना है, पहले ए की वैल्यू आई, फिर देन प्लस का साइन आया। ये जस्ट एक मैसेज है, ये प्लस का साइन जस्ट एक मैसेज है, ये शो हुआ।
देन बी की वैल्यू आई यानी कि 3, देन इक्वल अगेन एक मैसेज, देन कॉमा एंड ए प्लस बी यानी कि जो आंसर आना है। अगर मैं यहां पे ना इसकी वैल्यू चेंज कर दूं, लाइक 13 कर देता हूं, देखें आपको कोई चीज चेंज करने की जरूरत नहीं है, खुद ब खुद वो इसके मुताबिक अपडेट हो जाएगा। तो ये इस तरीके से हम यूज करते हैं एडिशन को। एडिशन का क्या मतलब होता है, दोनों नंबर्स को, दोनों ऑपरेंड्स को वो ऐड अप कर देता है। देन सुब्ट्रैक्शन, सुब्ट्रैक्शन के लिए माइनस का साइन यूज करते हैं, मैं लिखूंगा प्रिंट, बल्कि मैं क्या करता हूं इसी चीज को कॉपी कर लेता हूं, चीजों को चेंज करते रहते हैं। तो ये देखें ए अब यहां पर प्लस नहीं बल्कि माइनस का साइन आए। देन अच्छा मैं इसको रन करता हूं, अब देखिएगा तो आंसर है 10 माइनस 3 13। क्यों? क्योंकि ये जस्ट एक मैसेज था, ये कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर रहा था। ऑपरेशन परफॉर्म होना है यहां पर, आप यहां पे लिखें तो आपका आंसर ठीक आ जाएगा। तो ये देखें 10 माइनस 3 इज इक्वल टू 7। मैं यहां पे प्लस भी कर देता हूं, उसको कोई इतराज नहीं, क्योंकि आंसर ये चीज लेकर आएगी। इसी तरीके से मल्टीप्लीकेशन, अच्छा मल्टीप्लीकेशन कब यूज करते हैं, स्टेरिक का साइन। नॉर्मली तो आप क्रॉस का साइन यूज करते हैं नॉर्मल मैथ्स के अंदर, लेकिन आप पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर स्टेरिक का साइन यूज करते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये, एंड यहां पर भी हमें चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो जस्ट एक मैसेज था, आंसर इस चीज ने जनरेट करना है, तो इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं। तो 10 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 30। नेक्स्टली जो हमारे पास है वो डिवीजन है। डिवीजन के लिए आप लोगों का जो सिंबल यूज होता है वो होते हैं स्लैश या फॉरवर्ड स्लैश को भी कह सकते हैं आप, वो यूज किया जाता है। तो 10 डिवाइडेड बाय 3, ये पॉइंट में आंसर आएगा लाइक 3.33। अच्छा इसी के साथ आपने दो नई चीजें समझी है, मॉडुलस एंड फ्लोर डिवीजन। मॉडुलस बी डिवीजन है और फ्लोर डिवीजन बी डिवीजन है। तो इन तीन डिवीजन में फर्क क्या है, एक डिवीजन है, एक मॉडुलस और एक फ्लोर डिवीजन है। अब बेसिकली फर्क देखें, 10 डिवाइडेड बाय 3 सिंपली 3.33 वो डिवाइड करता रहेगा। लेकिन अब मॉडुलस क्या होता है, मॉडुलस यूज होता है 10 डिवाइडेड बाय 3, 3 टाइम दैट 9, 10 माइनस 9 1। अब जो डिवीजन होती है ना वो पॉइंट की वैल्यू के साथ जीरो के एडिशन करके उसको डिवाइड करता रहता है, लेकिन मॉडुलस उसको मजीद डिवाइड नहीं करता, वो बल्कि हमें रिटर्न करता है रिमाइंडर। अब देखें 10 डिवाइडेड बाय 3, 3 टाइम 9, 10 माइनस 9 1, 1 बच रहा है ना, 1 रिमाइंडर है। तो मॉडुलस डिवाइड ही करता है, लेकिन आंसर में क्वोशिएंट नहीं देता बल्कि रिमाइंडर देता है। मैं इसको भी लिख लेता हूं, तो इसके लिए आप यूज करते होते हैं सिंबल परसेंटेज का, यहां पर भी कर देते हैं इस चीज को। तो अब देखिएगा इसका आंसर 1 आएगा। मैं इसको रन करता हूं, 10 मॉडुलस 3 इज इक्वल टू 1, असल में ये क्वोशिएंट नहीं दे रहा है, रिमाइंडर आंसर में दे रहा है। अच्छा इसी तरीके से फ्लोर डिवीजन क्या होती है, फ्लोर डिवीजन के लिए यूज करने अपने डबल स्लैश, यहां पर भी ये फ्लोर डिवीजन देखें, डिवीजन का आंसर आ रहा था 3.33। वो क्या करता है फ्लोर डिवीजन, वो सिंपली इस पॉइंट वाली वैल्यू को रिमूव करके जस्ट ये वैल्यू दे देगा, 3 दे देगा, वो डेसिमल पॉइंट के बाद वाली वैल्यू को इग्नोर कर देता है, इसको कहते हैं फ्लोर डिवीजन। तो आपको नजर आ रहा है 10 फ्लोर डिवीजन 3 इज इक्वल टू 3, कैसे सामने लिखा हुआ है, वो इस पॉइंट डेसिमल पॉइंट वाली वैल्यू को निगलेक्ट कर देते हैं, जस्ट जो आपके पास पॉइंट से पहले वाली वैल्यू होती है उसको रिटर्न कर देता है। एक्सपोनेंट जिसको हम नॉर्मली मैथ में कहते हैं पावर, यानी कि मैं लिखता हूं ना 2 स्क्वायर, तो 2 2 आर 4, 2 क्यूब वो 8 होता है, 2 पावर 4 वो होता है आपके पास 16, तो इसको कहा जाता है एक्सपोनेंट। तो एक्सपोनेंट लेने का भी वही तरीका है, जस्ट जिस तरह मल्टीप्लिकेशन के लिए सिंगल इक्वल था, डिवीजन के लिए सिंगल फॉरवर्ड स्लैश थी, फ्लोर डिवीजन के डबल, तो एक्सपोनेंट के लिए भी डबल स्टेरिक का साइन यूज किया जाता है। मैं यहां पर भी चेंज कर देता हूं, तो अब देखिए 10 रेज टू पावर 3 ये 1000 आ जाएगा आपके पास, 10 रेज टू पावर 3 1000 आ गया। तो ये सारे जो ऑपरेटर हैं कहलाते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, बिल्कुल सिंपल, आप लोग नॉर्मल मैथ के अंदर भी इनको बार बार यूज करते रहते हैं, कोई नई चीज नहीं है। अलबत्ता मॉडुलस हो गया या फ्लोर डिवीजन हो गया, ये नई बातें हैं। इसके अलावा मल्टीप्लिकेशन डिवीजन की जो सिंबल्स हैं वो नॉर्मल मैथ से थोड़े से डिफरेंट है, एडिशन सब्ट्रैक्शन वही कॉन्सेप्ट है। और जस्ट मैं आपको बताया कि मैसिव प्रिंट करने के कौन कौन से तरीके होते हैं, तो ये बहुत अच्छी तरीके से प्रेजेंट करने की वे है कि आप लोग इस तरीके से अर्थमेटिक ऑपरेटर को प्रेजेंट करें। देन कंपैरिजन ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर निकला कंपेयर करने से। कंपेयर करने क्या मतलब होता है, लाइक मैं कहता हूं टू वेरिएबल्स है ए एंड बी, इनमें से ग्रेटर कौन सा है, लेसर कौन सा है, इक्वल है, नॉट इक्वल है, ये सारी चीज कहती है कंपैरिजन ऑपरेटर। आपने एक बात याद रखनी है, कंपैरिजन का ऑपरेटर का आंसर या ट्रू आता है या फॉल्स आता है। देखिए जब कंपेयर कर, मैं कह रहा हूं कि ए बी से बड़ा है, तो ये बात ट्रू होगी या फॉल्स होगी, इसका कोई 3 5 7 -1 इस तरह कोई आंसर नहीं होगा। तो कंपैरिजन ऑपरेटर आर यूज्ड टू कंपेयर टू वैल्यूज, टू वेरिएबल्स, टू एक्सप्रेशंस, कुछ भी कह सकते हैं, दो वैल्यूज को भी कंपेयर कर सकते हैं, दो वेरिएबल्स को भी कर सकते हैं, टू एक्सप्रेशंस को भी कंपेयर कर सकते हैं। मैं सारी बात आपको बता देता हूं। मैं लिखता हूं x इज इक्वल टू 10 एंड y इज इक्वल टू 5, मैंने ये दो वेरिएबल्स ले लिए।
अब मैं देखना चाहता हूं ग्रेटर, इनमें से क्या एक्स वाई से ग्रेटर है कि नहीं ग्रेटर। नॉर्मली ये वैल्यूज हम खुद नहीं देते, यूजर से लेते हैं, जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में इनपुट फंक्शन को डिस्कस किया था, आप उसकी मदद से यूजर से लेते हैं, देन आप कंपेयर करते होते हैं। लेकिन यहां पे आपकी बुक में चूंकि उसने वैल्यूज दी हुई हैं, तो मैं उसी अकॉर्डिंग क्या करूंगा, काम करूंगा। अगेन कैसे लिखा जाता है, प्रिंट, मैं ऐसे भी कर सकता हूं, प्रिंट एक्स ग्रेटर देन वाई, इसका आंसर आ जाएगा ट्रू, एक्स वाई से बड़ा है। मैं ऐसे भी कर सकता हूं वाई प्लस 55, तो अब देखते हैं, तो फॉल्स, क्योंकि y की वैल्यू 5 थी, जब 55 प्लस होगा वो 60 बन जाएगी। अच्छा, इस तरीके से मैं x के अंदर भी कुछ चीज प्लस माइनस कर सकता हूं, मैं कह सकता हूं 333, तो ट्रू। तो कंपैरिजन ऑपरेटर्स को सिर्फ वेरिएबल्स के ऊपर नहीं, आप वेरिएबल्स, एक्सप्रेशंस, वैल्यूज के ऊपर भी यूज कर सकते हैं। लाइक मैं ऐसा कोई वेरिएबल यूज ही नहीं करता, मैं लिखता हूं 10 ग्रेटर देन 4, तो ट्रू। लेकिन हम अपनी बुक की तरफ आते हैं, तो उसी एग्जांपल को लेते हैं, हमने बताना है क्या एक्स वाई से ग्रेटर है या नहीं है, और आउटपुट भी जैसे हमने प्रॉपर तरीके से शो किया ना वैसे करनी। तो सबसे पहले आए एक्स की एक्स आ जाए, एक्स की वैल्यू आ जाए, तो मैं लिखता हूं एक्स कॉमा, देन सिंबल आए किसका, ग्रेटर देन का, तो ग्रेटर देन का सिंबल आ गया, देन कॉमा वाई की वैल्यू आए, देन इक्वल, तो कॉमा के बाद इक्वल, देन क्या आ जाए, ट्रू या फॉल्स, तो मैं लिखता हूं एक्स ग्रेटर देन वाई। तो देखें, ये जस्ट एक मैसेज है और ये भी एक मैसेज है, यहां पे x की वैल्यू, यहां पे y की वैल्यू, और यहां पे इस एक्सप्रेशन का आंसर आएगा कि क्या x y से ग्रेटर है, ट्रू या फॉल्स। तो ये देखें 10 ग्रेटर देन 5 इज इक्वल टू ट्रू। मैं इसी चीज को कॉपी करता हूं, जस्ट सिंबल्स को चेंज करते जाएंगे, लेस देन का सिंबल ये, देन मैंने चेक करना है क्या एक्स वाई से लेस है या नहीं है, तो इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं, तो 10 लेस देन 5 इज फॉल्स। देन इक्वल टू यूज होता है जब दो वेरिएबल को चेक करना है कि उनकी वैल्यू इक्वल है या नहीं है। इक्वल टू के लिए आपने डबल इक्वल का साइन यूज करना है, सिंगल इक्वल नहीं। सिंगल इक्वल हम थोड़ी देर में देखते हैं, वो असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। डबल इक्वल यहां पे यूज करेंगे हम, सॉरी डबल इक्वल, और यहां पर भी, यहां पर इक्वल, और ये डबल इक्वल यहां पर आ जाएगा। मैं इसको रन करता हूं, 10 इज इक्वल टू 5, तो ये नहीं इक्वल, तो क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। इसी तरीके से होता है नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल का सिंबल होता है ये, एंड देन इक्वल का साइन। इसी तरीके से यहां पर भी हमें चेंज करना पड़ेगा, तो ये देखें, और एक्स और वाई की इक्वल नहीं है, 10 और 5 आपस में इक्वल नहीं है, तो इसका आंसर आ रहा है ट्रू। देन ग्रेटर देन और इक्वल टू, आपने जस्ट क्या करना है, चेक करना है कि ये ग्रेटर देन और इक्वल टू दोनों ऑप्शन इसमें से आ सकती हैं, तो उसके लिए आप यहां पे इक्वल का साइन, एंड इस तरीके लेस देन एंड इक्वल टू के लिए आप क्या करते होते हैं, सिंबल ये वाला यूज करेंगे, एंड इक्वल, और इधर भी ये। अब इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं, तो आप देखें 10 ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, इक्वल नहीं है लेकिन ग्रेटर है, ट्रू। 10 लेस देन और इक्वल टू 5, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। अब मैं चारों में वैल्यूज को चेंज करूं, लाइक मैं वैल्यूज को करता हूं लाइक, यहां पे भी कर देता हूं 10, तो अब देखिएगा 10 से ग्रेटर नहीं है, फॉल्स। 10 से लेस नहीं है, फॉल्स। 10 के इक्वल है, ट्रू। 10 इज नॉट इक्वल टू 10, ये दोनों इक्वल है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। 10 से ग्रेटर नहीं था लेकिन इक्वल था, इस वजह से क्या हो गया, ट्रू। सर 10 से लेसर नहीं था लेकिन इक्वल था, तो क्या हो गया, ट्रू हो गया। तो इस तरीके से हम कंपैरिजन ऑपरेटर्स को क्या करते हैं, यूज करते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट असाइनमेंट ऑपरेटर अब यूज कर रहे हैं। हमने प्रीवियस लेक्चर में a इक्वल टू 5 लिखा, तो सारा असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। असाइनमेंट ऑपरेटर आर यूज टू असाइन वैल्यूज टू अ वेरिएबल। मैं यहां पे लिखता हूं a इज इक्वल टू 10, तो मतलब a एक वेरिएबल है, तो मैंने उसको वैल्यू असाइन कर दी 10। इसका ये मतलब नहीं कि वो चेक कर रहा है कि ट्रू या फॉल्स। देखिए यहां पर इक्वल टू का मैंने आपको बताया था आंसर, जो ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा। ये यहां पर ऐसा कोई आंसर नहीं है, मैं बल्कि 10 की वैल्यू असाइन कर रहा हूं, किसको, a वेरिएबल को दे रहा हूं, तो इसके लिए सिंगल इक्वल यूज किया जाता है। अगर आपने चेक करना है कि क्या a और 10 आपस में इक्वल है, एक कोई भी वैल्यू हो सकती है ना, वेरिएबल है, तो उसके लिए डबल इक्वल यूज करेंगे, जो कि कंपैरिजन ऑपरेटर है। तरीके से मैं लिखता हूं b इज इक्वल टू 5, तो ये b को भी वैल्यू असाइन होगी क्या, 5 की। अब जिस तरह आपकी बुक में किया गया मैं वैसे करता हूं, डायरेक्ट प्रिंट भी कराया जा सकता है। मैं यहां पे एक और वेरिएबल लेता हूं, इसको आपकी बुक में लिया है असाइनमेंट, इसको वेरिएबल असाइन कर रहा है क्या, a, यानी कि जो a की वैल्यू है, लाइक यानी कि 10, वो किसको असाइन हो जाए, असाइनमेंट वेरिएबल को असाइन हो जाए। मैं प्रिंट कराता हूं इस चीज को, प्रिंट। अच्छा, आपकी बुक में एक ही लाइन में प्रिंट कराया गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर आप एक लाइन में प्रिंट कराना चाहते हैं आपको सेमीकोलन यूज करने पड़ेंगे, लेकिन मैं अलग अलग लाइन पे कराता हूं। प्रिंट क्या लिखा है, यहां पर मुझे असाइनमेंट की वैल्यू को प्रिंट करा देना है, तो रन कर लेते हैं, तो वो 10 वैल्यू है उसके पास। देन है एडिशन असाइनमेंट। अब एडिशन असाइनमेंट क्या है, मैं अगर आपको बताऊं,
मैं ए वेरिएबल को 15 यानी कि मैं चाहता हूं कि ए की जो पिछली वैल्यू मैं इस तरह चाहता हूं ए इज इक्वल टू ए प्लस बी। अब क्या होगा देखें, ए की पिछली वैल्यू थी 10 और बी की 5। वेरिएबल्स की वैल्यूज प्रोग्राम में चेंज हो सकती हैं, तो ए की नई वैल्यू क्या हो जाएगी 15, यानी कि 10 प्लस 5 15 और ये नई वैल्यू असाइन हो जाएगी ए को। लेकिन इसको लिखने के एक ज्यादा बेहतर तरीके, एक ज्यादा अच्छी फॉर्म है, और वो ये है कि बजाय मैं यहां पे ए प्लस के लिखने के मैं यहां सिंपली प्लस एंड इक्वल लिख देता हूं। इसका मतलब क्या है, ए इज इक्वल टू ए प्लस बी। इसको कहा जाता है एडिशन असाइनमेंट। क्या कहते हैं इसको? एडिशन असाइनमेंट। ये इक्विवेलेंट है, ये इस चीज के बराबर है, ए इज इक्वल टू ए प्लस बी। ये और ये सेम आंसर जनरेट करेंगे। अब मैं चीज को प्रिंट करा देता हूं। प्रिंट क्या लिखना चाहता हूं मैं यहां पर? मैं लिखना चाह रहा हूं ए आफ्टर असाइनमेंट, ए आफ्टर सॉरी एडिशन असाइनमेंट कर लेते हैं इसको। या अगर असाइनमेंट नहीं लिखना चाहते, यहां पे इक्वल का साइन यूज करना चाहते हैं तो भी ये ठीक है। ये जैसे एक मैसेज आप कुछ भी लिख सकते हैं, इज इक्वल यहां पे कॉमा, यहां पे ए की नई वैल्यू आ जाए। मैं इस चीज को कॉपी करता हूं, आगे भी हम यूज करते रहेंगे इसको। और ये देखें ए आफ्टर एडिशन इज इक्वल टू 15। इसी तरीके से सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर असाइनमेंट, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू ए माइनस बी। इसकी एक शॉर्ट फॉर्म है, मैं यहां पर माइनस देन इक्वल देन बी, यानी इसका मतलब क्या है ए इज इक्वल टू ए माइनस बी। मैं अगर इस चीज को प्रिंट कराऊं तो जस्ट यहां पे सब्ट्रैक्शन कर दें, ए आफ्टर सब्ट्रैक्शन असाइनमेंट इज इक्वल टू 10। क्यों? यहां पे आपने समझनी है, यहां पर आपने ये बात समझनी है कि ए की वैल्यू 10 थी, लेकिन इस स्टेप के बाद वैल्यू ए की होगी थी 15। मैं अगर यहां पे साइड में लिखता जाऊं ए की वैल्यू क्या होगी थी 15। ठीक हो गया? इस स्टेप के बाद यहां पर हमने दोबारा उसके अंदर से ए माइनस ए इज इक्वल टू ए माइनस बी कर दिया, यानी कि 15 माइनस 5, तो ए की दोबारा वैल्यू क्या हो जाएगी? ए की वैल्यू हो जाएगी 10। तो आपको नजर भी आ रहा है 10। देन मल्टीप्लीकेशन, उसी तरीके से ए मल्टीप्लाई इक्वल टू बी। तो मतलब देखें ए की वैल्यू 10 है, तो मैं कह रहा हूं 10 मल्टीप्लाई बी, इसका मतलब है ना ए इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बी। 10 मल्टीप्लाई 5 50। क्या आंसर आना चाहिए? 50 आंसर आना चाहिए। मैं यहां पे कर लेता हूं मल्टीप्लीकेशन, अब रन करते हैं तो आपको नजर आ रहा है 50। मैं यहां पे आंसर लिख भी लेता हूं, ए इज इक्वल टू 50। तो इस स्टेप के बाद वैल्यू होगी ए की 50। देन ए डिवीजन असाइनमेंट, उसी तरीके से ए डिवीजन का सिंबल इक्वल एंड बी, इसका मतलब है ए इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय बी, यानी कि 50 डिवाइडेड बाय 5, आंसर आना चाहिए 10। तो हम चेक करते हैं क्या वाकई आंसर 10 आ रहा है कि नहीं आ रहा। ए आफ्टर डिवीजन रन करते हैं तो 10 आंसर आ रहा है, मतलब ए की वैल्यू कितनी होगी है 10 होगी। देन मॉडुलस असाइनमेंट भी यूज हो सकता है। मैं लिखता हूं ए देन मॉडुलस का सिंबल जो कि परसेंटेज का होता है इज इक्वल टू बी, इसका मतलब है ए इज इक्वल टू ए मॉडुलस बी। यानी कि आपने देखा लास्ट स्टेप में ए की वैल्यू की 10 और बी की वैल्यू है 5। 10 डिवाइड बाय 5, 5 2 टाइम 10, 10 माइनस 10 0, तो रिमाइंडर कितना आता है 0 आना चाहिए। मैं चेक कर लेता हूं यहां पे इसको रन करते हैं तो आपको नजर आ रहा है 0 रिमाइंडर आ रहा है। अच्छा, एक्सपोनेंट के लिए भी हम असाइनमेंट को यूज कर सकते हैं। देखें वैसे कैसे लिखा जाता है, ऐसे बी, लेकिन अब हम इसकी शॉर्ट फॉर्म यूज करेंगे, स्टेरिक इज इक्वल टू बी। देन अब देखें यहां पर एक आंसर आ गया था 0, सॉरी यहां पे कमेंट की फॉर्म में लिखना है, ये सिंगल लाइन कमेंट हम लिख रहे हैं 0। अब मैं कह रहा हूं कि 0 की पावर 5, तो आपको पता है इसका आंसर 0 ही आएगा। मैं प्रिंट भी करा लेता हूं इस चीज को और यहां पे इसको लिख देता हूं, ये इसको सॉरी ये यहां पर, अब इसको रन कर लेते हैं तो आंसर क्या आ रहा है 0 ही आंसर आ रहा है। तो इस तरीके से वैल्यूज अपडेट हो रही हैं। अब बुक में जो प्रोग्राम लिखा हो ना वो उसमें वैल्यूज को अपडेट नहीं कर रहा, यानी कि वो उसी 10 और 5 को वैल्यू को लेके चल रहा है। 10 प्लस 5 15, 10 माइनस 5 5, 10 मल्टीप्लाई 5 50, 5 10 डिवाइड बाय 5 2 आ रहा है, ठीक है। लेकिन हमारा क्या आ रहा है ए आफ्टर डिवीजन 50 डिवाइड बाय 5 जो कि क्या होता है 10 होता है। देन वो उस तरीके से लेके चल रहा है। लेकिन आप वैसे भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको वहां पे सेपरेटली हर स्टेप के बाद ए की वैल्यू को दोबारा से इनिशियल वैल्यू पे लेके जाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप प्रॉपर्ली देखें, आपकी चूंकि नई बुक का इसमें बहुत सारी मिस्टेक्स हैं, वो कहीं भी वेरिएबल की वैल्यू को अपडेट नहीं कर रहा, वो उन्हीं वैल्यूज को लेके चाह रहे हैं, तो आंसर इस तरीके से आपके पास आएंगे। देन लास्टली लॉजिकल ऑपरेटर्स, बड़े सिंपल। आप असाइनमेंट पढ़ के थोड़ी देर भूल जाएं, आपने पढ़े थे कंपैरिजन ऑपरेटर, लेस देन ग्रेटर देन ट्रू फॉल्स, उनका आंसर आता है। अगर मैं बोलूं कि एक एक्सप्रेशन के अंदर, एक्सप्रेशन क्या होता है जहां पे आप ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करते हैं, एक एक्सप्रेशन के अंदर आप 2 और 3 या सिंपली अभी के लिए 2 कंपैरिजन ऑपरेटर्स को मिलाना है, यानी कि अक्सर होता है, जैसे मैं कहता हूं कि एज एक वेरिएबल है,
एज 18 से बड़ी और 30 से छोटी हो, दो कंडीशन है, 18 से बड़ी भी हो और 30 से छोटी भी हो, तो दो कंपैरिजन ऑपरेटर को मिलाना है तो उसके लिए यूज करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर यूज टू कंबाइन मल्टीपल कंडीशन और एक्सप्रेशंस। तो इनका भी आंसर या ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा। थ्री टाइप्स ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, एंड, और, एंड, नॉट। तो मैं यहां पे दो वेरिएबल्स लेता हूं, लिखता हूं x इज इक्वल टू ट्रू, x की वैल्यू ट्रू है तो x बूलियन टाइप वेरिएबल है, एंड देन y इज इक्वल टू फॉल्स। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि किस तरीके से बूलियन वेरिएबल्स को लिया जाता है। एंड क्या काम करता है? एंड ये काम करता है कि अगर दोनों कंडीशंस ट्रू हैं तो आंसर ट्रू देगा, अगर एक भी चीज फॉल्स है तो आंसर फॉल्स दे देगा। एंड के लिए दोनों बातें ट्रू होनी चाहिए, यानी कि x और y दोनों ट्रू हो तो आंसर ट्रू देगा, एक भी फॉल्स तो आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। एंड कैसे करते हैं? मैं यहां पे जैसे बुक में किया है, उसने एक वेरिएबल के अंदर आंसर को स्टोर करा है, लॉजिकल एंड। उसको कैसे कर रहा है वो? x एंड y, देन वो प्रिंट करा रहा है इस चीज को कैसे कि पहले x की वैल्यू लिखी है, देन कॉमा, देन दरमियान में आए एंड का वर्ड लिखा है, मैं कैपिटलाइज लिख देता हूं, देन कॉमा, यहां पर आ जाए y की वैल्यू इज इक्वल टू लॉजिकल एंड का आंसर आ जाए। तो मैं रन करता हूं। सॉरी, ये इक्वल एक मैसेज है, इसको लिखते हैं इस तरीके से, देन कॉमा, ये इसको रन कर लेते हैं। तो ट्रू एंड फॉल्स, फॉल्स। अच्छा, मैं यहां पे ना ये चीज को डायरेक्ट भी यहां पे लिख सकता था, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी थी। मैं अगर नेक्स्ट लाइन लिखूं ना और इस चीज को मैं यहां पे डायरेक्ट लिख लूं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप देखिएगा सेम आंसर आएगा, ट्रू एंड फॉल्स, फॉल्स। इसी तरीके से और को करते हैं, मैं अब डायरेक्ट ही करूंगा उसको। और को यहां पे सिंपली आपने लिख देना है ओवर और यहां पे चूंकि ये मैसेज है ना भी लिखें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड के लिए क्या था? दोनों ट्रू तो आंसर ट्रू, एक भी फॉल्स तो आंसर फॉल्स। और के लिए एक भी ट्रू तो आंसर ट्रू, यानी कि दोनों फॉल्स होंगे तो आंसर फॉल्स होगा, एक भी ट्रू तो आंसर ट्रू। तो चेक कर लेते हैं, ट्रू और फॉल्स इज इक्वल टू ट्रू। अगर मैं यहां पर अब ये भी फॉल्स कर देता हूं तो अब देखिएगा क्या चेंज होगा। एंड के लिए देखें, फॉल्स एंड फॉल्स, फॉल्स, लेकिन फॉल्स और फॉल्स क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि और के लिए कम से कम एक ट्रू होनी चाहिए और एंड के लिए दोनों ट्रू होनी चाहिए। मैं दोनों ट्रू करके भी देख लेता हूं, ट्रू, एक्स की भी ट्रू एंड वाई की भी ट्रू कर देते हैं, तो आपको नजर आ रहा है ट्रू एंड ट्रू, ट्रू और ट्रू, ट्रू आपके पास। अब एंड और के लिए कम से कम टू कंडीशंस का होना जरूरी है, लेकिन नॉट के लिए एक कंडीशन ही होती है। नॉट बेसिकली क्या करता है? नॉट ये करता है कि वो वेरिएबल अगर ट्रू है ना, किसी चीज की वैल्यू ट्रू, उसको उल्टा के फॉल्स कर देगा। तो मैं इसको भी लिख लेता हूं, प्रिंट। नॉट के लिए हमें एक ही ऑपरेंड चाहिए होता है। मैं लिखता हूं एक्स वेरिएबल का मैं नॉट ले रहा हूं, देन नॉट इज इक्वल टू, यहां पे इसी के अंदर इक्वल लिख देते हैं, नॉट ऑफ एक्स ऐसे लिखा था, नॉट एक्स। इस तरीके से आपने स्पेस देनी है, नॉट एक्स। तो क्या कर रहा है? एक्स की वैल्यू ट्रू थी, ट्रू नॉट इज इक्वल टू फॉल्स, उसने क्या कर दिया? फॉल्स कर दिया इसको। तो नॉट ऑपरेटर क्या करता है? अगर वैल्यू फॉल्स है उसको ट्रू, अगर ट्रू है तो फॉल्स। अगर मैं वाई का कर दूं ना, यहां पे वाई एंड देन यहां पर भी वाई कर दूं तो आपको नजर आएगा कि ट्रू नॉट फॉल्स, वाई की वैल्यू ट्रू थी, उसको क्या कर दिया? फॉल्स कर दिया उसने। तो ये एंड और नॉट, इनका आंसर भी ट्रू या फॉल्स में होता है। देन ऑपरेटर प्रेसिडेंस इन पाइथन। प्रेसिडेंस क्या होता है? हम नॉर्मल मैथ में करते हैं कि अगर एक ही एक्सप्रेशन में ना एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये सारी चीजें आ जाए। आप एक मैथ में रूल बोलते हैं, बोर्ड मैथ रूल, कि डिवीजन ब्रैकेट पहले होंगी, देन डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो इसी चीज को प्रोग्रामिंग में प्रेसिडेंस कहा जाता है कि अगर एक ही लाइन में ना एक से ज्यादा वेरिएबल्स आ जाए तो हम यूज करते हैं प्रेसिडेंस का। तो अब जब प्रेसिडेंस को करेंगे, ऑपरेटर प्रेसिडेंस डिटरमाइन द ऑर्डर इन विच ऑपरेटर्स आर परफॉर्म्ड इन एन एक्सप्रेशन। तो सबसे ज्यादा प्रेसिडेंस होती है पेरेंथेसिस की, देन एक्सपोनेंशियल की, यानी कि पावर्स की, एक्सपोनेंट की, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडुलस की। प्रोग्रामिंग में सेम प्रेसिडेंस है, नॉर्मल मैथ में सेम नहीं होती, डिवीजन की ज्यादा होती है, एंड एडिशन और सब्ट्रैक्शन की प्रेसिडेंस सेम है। अच्छा, प्रॉब्लम ये है कि अगर एक लाइन में आ जाए ना, एक्सपोनेंट आ जाए, मल्टीप्लिकेशन आ जाए, एडिशन, तो हमें पता है कि पहले एक्सपोनेंट होगा, देन मल्टीप्लिकेशन होगी, देन एडिशन होगी। प्रॉब्लम यह है कि जैसे सवाल में लिखा हुआ है कि एक ही लाइन में डिवीजन भी आ गया, मल्टीप्लिकेशन भी आ गया, तो अब क्या होता है? अब ये होता है कि आपका क्वेश्चन लेफ्ट में देखता है कौन सा पहले आ रहा है। तो सबसे पहले देखते हैं एक्सपोनेंट की सबसे ज्यादा है, देखें एक्सपोनेंट की ज्यादा है, तो 2 रेज़ टू पावर 2 इज इक्वल टू 4। अब उसके बाद बारी आ रही है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की, दोनों आ रहे हैं, दोनों की प्रेसिडेंस सेम है, 2 रेज़ टू पावर 2 4 था। अब देखें पहले कौन सा आ रहा है, पहले लेफ्ट साइड से देखना शुरू करें, मल्टीप्लिकेशन आ रही है, डिवीजन बाद में आ रही है, तो पहले मल्टीप्लिकेशन होगी।
3 टाइम 4, देखें इसका आंसर आया था, इस चीज का आंसर आया था 4, 3 टाइम 4 कितना हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 12। उसके बाद डिवीजन होनी है, 5 डिवाइड बाई 5 1, 1 हो गया। अब रह गई चीजें 10 प्लस 12 माइनस 1, तो अब लेफ्ट साइड पे आ रही है एडिशन, एडिशन सब्ट्रैक्शन की प्रोसीजर सेम है ना, लेकिन लेफ्ट साइड पे आ रही है एडिशन। तो 10 प्लस 12 22, देन माइनस 1, इसका आंसर आ जाएगा 1, सॉरी 21, तो आंसर आ रहा है 21। कैसे हुआ मैं कमेंट में लिखूं, सबसे पहले सॉल्व हुआ 2 रेज टू पावर 2, देन क्या चीज सॉल्व हुई, देन आपके पास सॉल्व होगा, इसका आंसर आ जाएगा 2 रेज टू पावर 2 4, देन 3 मल्टीप्लाई 4, ये सॉल्व हुआ। देन क्या चीज सॉल्व हुई, देन डिवीजन की बारी आई, 5 डिवाइडेड बाय 5 का आंसर आ गया 1, मैं आंसर पे लिख देता हूं 4, देन 12, इसका आंसर आ गया 1, देन उसके बाद आपके पास सॉल्व हुआ 10 प्लस 12, 10 प्लस 12, जिसका आंसर आ गया 22, देन लास्टली आपके पास क्या हुआ 22 माइनस 1, जिसका आंसर आ जाएगा 21, तो आप देख सकते हैं आंसर 21 आ रहा है। इसी तरीके से एग्जांपल 2 देख लेते हैं, यहां पे प्रेंसिस आ रहे हैं, तो सबसे पहले इनर प्रेंसिस सॉल्व होंगे, 2 माइनस 1 1, देन 2 रेज टू पावर 1 विच इज इक्वल टू 2, देन 10 प्लस 3 13, प्रेंसिस पहले सॉल्व होंगी, तो 13 और 2, अब मल्टीप्लीकेशन में डिवीजन में, लेकिन पहले मल्टीप्लीकेशन होगी, 13 टाइम 2 26, 26 डिवाइड बाय 5 जो कि इक्वल होता है 5.2 के। मैं इसको रन करता हूं तो आंसर आ रहा है 5.2।